मुसीबतों में सब्र करो, रहमत के रास्ते खोल जाएंगे। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी को आजमाइशों और इम्तिहानात का घर बनाया है। कभी खुशी मिलती है तो कभी गम, कभी आसानी आती है तो कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक मोमिन की शान यह है कि वो हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखता है और सब्र से काम लेता है। सब्र ऐसी अजीम नेमत है जिसके ज़रिए इंसान न सिर्फ दुनिया की मुश्किलात पर काबू पाता है बल्कि आखिरत में भी बेशुमार अजर व सवाब हासिल करता है। करीम करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वाल, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत अल बकरा 153। ये आयत इस हकीकत को वाज़े करती है कि मुश्किलात से नजात का रास्ता सब्र और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने में है। सब्र का मफ़हूम। सब्र के मानी हैं अपने नफस को अल्लाह की रज़ा के लिए साबित कदम रखना, मुसीबत में शको न करना और हर हाल में अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना। सब्र सिर्फ गम बर्दाश्त करने का नाम नहीं बल्कि गुनाहों से बचने और नेकियों पर साबित कदम रहने का भी नाम है। मुसीबतें अल्लाह की आजमाइश हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम ज़रूर तुम्हें खौफ, भूख, माल, जान और फलों के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत अल बकरा 155। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। हर इंसान को किसी न किसी शक्ल में आजमाइश का सामना करना पड़ता है। उन आजमाइशों में सब्र करने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। हदीस मुबारका में सब्र की फजीलत। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स सब्र करे अल्लाह इसे सब्र अता फरमाता है और सब्र से बेहतर और वसी नेमत किसी को नहीं दी गई। सही बुखारी। एक और हदीस में आपने फरमाया, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, इसका हर हाल खैर है। अगर खुशी मिले तो शुक्र करता है और अगर मुसीबत आए तो सब्र करता है और ये इसके लिए बेहतर है। सही मुस्लिम। ये अहादीस हमें सिखाती हैं कि मोमिन हर हाल में कामयाब रहता है। अंबाई किराम की जिंदगियां। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सख्त बीमारी में मुब्तला हुए लेकिन सब्र का दामन न छोड़ा। बरसों की आजमाइश के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत, माल और औलाद सब कुछ वापस अता फरमा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुनवे में डाला गया, गुलाम बनाकर फ़रोख्त किया गया और बेकसूर कैद में रखा गया, मगर उन्होंने सब्र किया। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें मिस्र का हुक्मरान बना दिया। ये वाक़यात साबित करते हैं कि सब्र के बाद अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाता है। सब्र के फ़वाइद। 1. अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। 2. गुनाहों की मुआफ़ी होती है। 3. दिल को सुकून मिलता है। 4. मुश्किलात आसान हो जाती हैं। 5. अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। 6. जन्नत में बुलंद दर्जात मिलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। सूरत अल-ज़ुमर 10। मुसीबत के वक्त क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर इंसान को चाहिए कि अल्लाह को याद करे, नमाज की पाबंदी करे, दुआ करे, सदका और खैरात करे, कुरान मजीद की तिलावत करे, मायूसी से बचे, अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहे। रसूल अल्लाह मुसीबत के वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे। इस दुआ के पढ़ने से इंसान को सब्र और तसल्ली हासिल होती है। सब्र और दुआ का ताल्लुक। सब्र करने वाला शख्स दुआ से गाफिल नहीं होता। वो जानता है कि अल्लाह ताला हर दुआ सुनने वाला है। बाज़ औक़ात दुआ का असर फौरी नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह अपने बंदे के लिए बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फ़ैसला फरमाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत अल-शुरा 5-6। ये आयत हर मोमिन को उम्मीद और हौसला देती हैं कि कोई मुश्किल हमेशा नहीं रहती। मौजूदा दौर में सब्र की ज़रूरत। आज के दौर में महंगाई, बीमारी, बेरोज़गारी, घरेलू मसाइल और मुख्तलिफ परेशानियां इंसान को घेर लेती है। ऐसे हालात में अगर इंसान सब्र, दुआ और अल्लाह पर तवक्कल इख्तियार करे तो इसके दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह इसके लिए आसान रास्ते पैदा फरमा देता है। सब्र करने वालों का अजर। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इसे आजमाइश में मुब्तला करता है। जो राज़ी रहे इसके लिए रज़ा है और जो नाराज़ हो इसके लिए नाराज़गी है। जामे तिर्मिज़ी
इस हदीस से मालूम होता है कि आजमाइशें अल्लाह की नाराज़गी की अलामत नहीं बल्कि बाज़ औक़ात इसकी महब्बत की निशानी होती है। मुसीबतें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन एक मोमिन उनसे घबराता नहीं बल्कि सब्र और इस्तिक़ामत का रास्ता इख्तियार करता है। सब्र इंसान को अल्लाह के करीब करता है, दिल को सुकून देता है और रहमत के दरवाजे खोल देता है। कुरान और हदीस की तालीमात हमें यही सबक देती हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर आजमाइश के बाद कामयाबी। अल्लाह ताला हमें हर हाल में सब्र, शुक्र और तवक्कल की दौलत अता फरमाए, हमारी मुश्किलात आसान फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनके बारे में फरमाया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत अल बकरा 153। मेरे रब हम सब को सब्र करने वालों में शामिल करना, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।